बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल मलाई कबाब की ऐसी रेसिपी लेकर आया हूं जो आज से पहले आपने देखी नहीं होगी और ना ही ये कबाब आपने पहले बनाए होंगे। ये मलाई कबाब इतने सॉफ्ट, जूसी और नरम हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाएं। और ख़ास बात यह कि इन कबाब को हम सिर्फ नमक और काली मिर्च से बनाएंगे, जो कि रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट हैं। क्योंकि रमज़ान में हम सारा दिन रोज़ा रखते हैं, मैदा खाली होता है, तो जब हम ज़्यादा स्पाइसेस वाली चीज़ें खाते हैं तो वो मैदे में जलन का बायस बनती हैं, जिससे आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक सौते करेंगे, यानी कि आपने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, जस्ट नरम करना है। प्याज को 2 से 3 मिनट तक सॉफ्ट कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन। लहसुन को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है दूर हो जाए। लहसुन की 2 से 3 मिनट तक भुनाई करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 400 ग्राम श्रेडेड चिकन बॉईल किया हुआ। और चिकन को हम प्याज और लहसुन के साथ मिक्स कर लेंगे। चिकन को मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून चॉप की हुई शिमला मिर्च, और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न बॉईल की हुई। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके 2 मिनट तक कुक करेंगे, और 2 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। इन दो स्पाइसेस के अलावा इसमें हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। बाकी आप इसमें ग्रीन चिली ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, मज़ीद 1 मिनट तक कुक कर लेने के बाद फ्लेम को ऑफ करके डिश आउट के अंदर निकाल के एक साइड पे रखेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से पैन लेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है। बटर घी को गर्म कर लेंगे, और जब ये गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर, यानी कि मैदा। मैदे को मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। और जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे हाफ ग्लास मिल्क। मैदे के अंदर दूध को ऐड करके आपने इस तरीके से मिक्स करना है। जूं आप मिक्स करते जाएंगे साथ साथ लम्स और गुठलियां ख़त्म हो जाएंगी, और साथ ही आपकी जो सॉस है वो भी थिक होना शुरू हो जाएगी। अब इस सॉस के अंदर एक स्पेशल चीज़ जाएगी जो कि है क्रीम, यानी कि मलाई। ये ऐड करेंगे इसमें। अब इस क्रीम और दूध को हम जो हमने पहले ऐड किया था, दोनों को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। दोस्तों, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ओरिगेनो। ऑप्शनल है, स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, और 1/4 टीस्पून नमक। अब इन स्पाइसेस को जस्ट आपने मिक्स करना है, कुक नहीं करना। और जब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे चिकन जो हमने पहले तैयार करके रखा था। इस चिकन को हम ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक सॉस के अंदर कुक करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो यहाँ पर 2 मिनट तक कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके ठंडा कर लेंगे, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे ग्रेट की हुई चीज़ 200 ग्राम। इन केस अगर आपके पास चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप विदाउट चीज़ भी ये मलाई कबाब बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करके मज़ीद 10 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे, और जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मुकम्मल ठंडा हो चुका है, तो इस तरीके से आपने बैटर लेके कबाब तैयार करने हैं। इस तरह आपने बाउल सा बना लेना है, और कबाब का जो साइज़ है छोटा या बड़ा आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी इसकी जो शेप है वो आप कोई सी भी बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने सारे कबाब तैयार करने हैं, और सारे कबाब तैयार करने के बाद इनको हम पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे।
और अच्छी तरह से अंडे की कोटिंग करेंगे और जो एक्सेस अंडा होगा उसे उतार के ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेंगे। और मज़े की बात यह है कि आप इन्हें ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेने के बाद इस स्टेज पे आके आप इन्हें 1 से 1.5 मंथ के लिए सेव भी कर सकते हैं और जब आपका दिल करे आप इन्हें निकालें, डीप फ्रोज़ करें और उसके बाद फ्राई कर लें। तो चलिए फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑयल को पहले ही मीडियम फ्लेम के ऊपर गर्म कर लिया था, चूँकि सारी चीज़ें पहले से ही अंदर से डन है, कुक हैं, पकी हुई हैं। तो जस्ट हमने जो अंडे की कोटिंग की है और जो ब्रेड क्रम्स हैं इनको आपने गोल्डन सा प्यारा सा कलर देना है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है। तो यहाँ पर दोनों साइड से फ्राई करने के बाद प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक और तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से किस तरह के बने हैं। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इंजॉय करें और स्पेशली रमज़ान के महीने में आप इसे बनाएं क्योंकि हमने इसमें बहुत कम स्पाइसेस यूज़ किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मक्खन से भी ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बने हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में दावत हो, मेहमान आने हों तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है तो आपके साथ अफ्तार डिनर आइडियाज़ और सहरी ब्रेकफास्ट आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।